बीच दोपहर चार लोग हेलमेट लगाकर दुकान में घुसते हैं और उसके बाद पिस्टल निकालकर कनपट्टी पर सटाते हुए कहते हैं कि सारा का सारा सोना हमें दे दो, और देखते ही देखते सिर्फ 3 मिनट के अंदर करोड़ों की लूट हो जाती है। सबसे महत्वपूर्ण है कि यह सब कुछ बीच दोपहर हो रहा था, मतलब कि उस वक्त जब पूरा का पूरा बाजार लोगों से खचाखच भरा होता है। और अगर उस वक्त बदमाशों का हौसला इतना ऊंचा है तो बाकी के समय का अंदाजा खुद से लगा सकते हैं। और अभी राजधानी पटना में भी दिन दहाड़े इसी प्रकार से ज्वेलरी की दुकान में डाका डाला गया था और वहां से भी करोड़ों रुपए के मूल्य के बराबर के गहनों की लूट की गई थी। अब 3 मिनट के अंदर करोड़ों की लूट का मामला गोपालगंज से सामने आया है और यह पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हुआ है। लेकिन अभी तक पुलिस इस मामले पर क्या बोलेगी इसके बारे में सोच भी नहीं पाई है। इधर बिहार में सराफा व्यापारी इस बात को लेकर विरोध कर रहे हैं कि आखिरकार सरकार उन्हें सुरक्षा मुहैया क्यों नहीं करा पा रही है। और जाहिर सी बात है कि अगर दिन दहाड़े करोड़ों की लूट कनपट्टी पर पिस्टल सटाकर होगी तो बिहार में व्यापार करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। और उद्योग मंत्री जिस इन्वेस्टमेंट का सपना दिखा रहे हैं वह सिर्फ सपना रह जाएगा। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। घुटना, कमर दर्द, लकवा आदि जैसे बीमारियों से परेशान हैं? जल्दी संपर्क करें आरोग्य हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर। यहाँ फिजियोथेरेपी और अन्य विधियों द्वारा चिकित्सा की जाती है। संपर्क करें 7488185499 पर। बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन अब से कुछ वक्त पहले तक अक्सर कहा करते थे कि व्यापारियों को जो तंग करेगा उसे हम छोड़ेंगे नहीं। उत्तर प्रदेश का हवाला भी देते थे और कहते थे कि उसी प्रकार की कार्रवाई होगी। लेकिन अब बिहार के सराफा व्यापारी यही सवाल पूछ रहे हैं कि दिन दहाड़े कनपट्टी पर बंदूक रखकर 3 मिनट के अंदर करोड़ों की लूट हो जाती है और कुछ ऐसी कार्रवाई नहीं होती कि वह कोई नजीर बन जाए। गोपालगंज के जिस दुकान में दिन दहाड़े चोरी की गई है वहां काम करने वाले बताते हैं कि दोपहर 12:30 बजे के आसपास 4 लोग हेलमेट लगाकर दुकान के अंदर दाखिल होते हैं और उसके बाद वे देखते ही देखते कनपट्टी पर पिस्टल लगा देते हैं। दुकान के अंदर काम करने वाले बता रहे हैं कि जितने लोग आए थे उन सभी के हाथ में पिस्टल था और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पिछले कई दिनों से उसी दुकान में चोरी करने का या फिर कह लीजिए कि दिन दहाड़े डाका डालने की योजना बना रहे थे। मतलब कि वे पूरी योजना के साथ डाका डालने गए थे। दुकान में काम करने वाले बताते हैं कि जो लोग डाका डालने आए थे वे लोग बातचीत तो हिंदी में ही कर रहे थे, लेकिन उनके बातचीत करने का तरीका वह नहीं था जैसा गोपालगंज या उस इलाके में लोग बातचीत करते हैं। मतलब कि हिंदी में बातचीत करने का उनका जो टोन था वह उस इलाके के लोगों से अलग था। जब उन्हें लगा कि वहां मौजूद लोग कुछ कर सकते हैं तब उन्होंने जाते जाते हवाई फायरिंग भी की और उनके हवाई फायरिंग करने का मकसद सिर्फ यही था कि वहां मौजूद लोगों में डर पैदा किया जाए। देखने वाले कहते हैं कि उन्होंने 3 मिनट के अंदर करोड़ों की लूट की और फिर सोना और चांदी लेकर एक बाइक पर बैठकर वे सब फरार हो गए। इधर पुलिस रटा रटाया जवाब दे रही है कि जांच की जा रही है और जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। उधर पटना में दिन दहाड़े हुई लूट के बाद सराफा व्यापारियों में गुस्सा था और वे लगातार विरोध भी दर्ज करा रहे थे। तथा गोपालगंज के थावे में करोड़ों की लूट की बात जब सामने आई तो तुरंत ही वहां पर व्यापारियों ने बाजार को बंद करा दिया और विरोध प्रदर्शन करने पर उतर गए। गोपालगंज जिले के एसपी का कहना है कि अपराधियों को पकड़ने के लिए छापेमारी चल रही है और जो भी जानकारी अब तक सामने आई है उसी आधार पर हम उनका पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लूट के बारे में बताते हुए दुकान के मालिक कहते हैं कि करीब 1.5 किलो सोना एक झोले में रखकर वे अपने साथ ले गए तथा सोने के अलावा 30 किलो चांदी और इसके बाद 16 लाख रुपया कैश भी उन्होंने उस दुकान से लूटा है। जिन लोगों ने यह सब कुछ देखा वह तो यह भी कह रहे हैं कि वे जिस प्रकार से अपने कामों को अंजाम दे रहे थे और उनका हाव भाव जैसा था उस हिसाब से उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इसके पहले भी उन्होंने कई बार ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया है। अब पुलिस व्यापारियों को समझा बुझा रही है और भरोसा दिला रही है कि उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाएगी। लेकिन सवाल भी उतना ही गंभीर है कि अगर बीच बाजार से दिन दहाड़े दोपहर के समय इतनी बड़ी लूटकांड को अंजाम दिया जा रहा है तो फिर व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस कैसे करे। उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन जो सपना दिखाते हैं कि बिहार में बाहर से इन्वेस्टर्स आएंगे और फिर बिहार में उद्योग लगाएंगे, उनको पहले इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो व्यापारी पहले से बिहार में व्यापार कर रहे हैं जब उन्हें सुरक्षा नहीं मिल पा रही है तो फिर बाहर से जो व्यापारी आएंगे उन्हें वे कैसे संतुष्ट करेंगे। बिहार की सरकार उन्हें कैसे भरोसा दिला पाएगी कि वे बिहार में आए और व्यापार करें, सुरक्षा उन्हें सरकार देगी।
बाकी उम्मीद तो हम भी करते हैं कि जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ा जाएगा और आगे से ऐसी घटना ना हो इस बात को भी सुनिश्चित किया जाएगा। अगर इस घटना के संबंध में पुलिस की तरफ से कुछ और जानकारी दी जाएगी, कुछ नई जानकारी दी जाएगी तो उसे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बाकी इस वीडियो को शेयर करते जाइएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।